जिस हर तरीक़ से मतलब आप ये मान के चलिए कि सबसे प्रथम बात यह है कि वहाँ में जिस तरीके से डर का माहौल हुआ करता था इनकी सरकार होने से पहले, और आज आप जाकर देख सकते हैं वहाँ का क्या हालात हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। और निश्चित रूप से बहुत विकास किया उन्होंने, और बहुत सकारात्मकता के भाव में आप देख सकते हैं विकास उन्होंने किया है उत्तर प्रदेश शहर में। जैसे में मतलब क्या विकास किया? विकास यही है, सबसे पहली बात उन्होंने गुंडा राज को वहाँ बहुत एकदम दशनाबूद कर दिया है कि आप एक मान के रखिए कि वो मिट्टी के नीचे हो गए, मिट्टी के ऊपर भी नहीं है। और बहुत सारे विकास हैं, बहुत सारी उन्होंने परियोजनाओं भी लाई हैं। हर घर में शौचालय जैसे भारतीय जनता पार्टी का माननीय नरेंद्र मोदी जी का रहा है, और हर जगह पर इस तरीके से विकास कर करके और उन्होंने अपने आप को स्टेबल करने का काम किया निश्चित रूप से। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, आपको पता होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है। एक तरफ 28 गठबंधन पार्टियां और एक तरफ मोदी जी अकेले। तो आपको क्या लगता है इस बार इंडिया या एनडीए? नहीं, देखिए निश्चित रूप से कि एनडीए तो बहुत अच्छे तरीके से दिखेगी, लेकिन इस बार भी उनको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि वही होता है कि अकेला चढ़ा भार नहीं फोड़ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, या मेरे जो भी सर्कमटेंसेस कहते हैं, जो सिचुएशंस मेरी कहती हैं अभी तक की, उसमें बहुत साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और जैसा कि बात इंडिया की है तो वही बात होगी कि चोर चोर मुसेरे भाई वाला मामला है। और मुझे नहीं लगता कि वो लोग बहुत, हाँ ज़रूर इससे पहले लोकसभा चुनाव में जितना उन्होंने अपने आप को स्टैंड किया था उससे बेहतर इस बार कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी इंडिया की जो गठबंधन की सरकार, जो गठबंधन करके उन्होंने चुनाव लड़ने का जो कारण किया। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जैसे आपने कहा है कि इनको राहुल गांधी जी को लेकर जब गठबंधन नहीं बनी थी, इंडिया अलायंस जब नहीं बनी थी, उससे पहले राहुल गांधी जी ये दावा करते थे कि 300 प्लस सीट है हमारा। तो अब तो 26 पार्टियां उनके साथ है, अब तो 500 प्लस होना चाहिए। देखिए क्या होता है ना जी, समझिए जैसे पहले एक आप खुद चोर होते हैं जी, उसके बाद आप चोर चोर को अपने मित्र बना लेते हैं जी, और जब सारे चोर मिलकर मित्रता कर लेंगे तो समाज और पूरी दुनिया देख रही है कि किन किन लोगों को आपने मित्र बनाकर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति विशेष को देखकर हर आदमी वोट करने का काम करता है। तो आपके यहाँ जब लोग ही मजबूत नहीं है तो आपकी टीम मजबूत और आपकी पार्टी कहाँ से मजबूत हो गई। आप जो 300 का आपने अपने दम पर आप ललकारने का काम करते थे, और निश्चित रूप से वो भी दस्तनाबूत हुआ, और इनका ये भी सपना निश्चित रूप से डाउन टू अर्थ होने का काम करेगा, बहुत ज़मीनी स्तर पर भी नहीं। ये कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है कि ये मिट्टी के नीचे काम कर रहे हैं, मिट्टी के ऊपर रहकर भी काम नहीं कर पा रहे। अच्छा, कौन मिट्टी के नीचे? राहुल गांधी जी और इनकी सारी नीतियाँ जितनी भी हैं, ये यहाँ के समाज को जो दृष्टिकोण है उसके मद्देनज़र रखकर कोई काम ही नहीं करते ये लोग अपनी फ़िलॉसफी, अपने सर्कमटेंसेस, अपनी तरीक़ों से रहकर काम करने का काम कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि आज के समाज को लुभा पाएंगे, और ना ही वहाँ के युवा वोटरों को लुभा पाएंगे, क्योंकि इनके पास ना तो कोई मुद्दे हैं, ना कोई इनके पास कोई विचार है जिसके साथ युवा या और अन्य व्यक्ति इनके साथ जोड़ने का काम करेगा। सर एक बात जानते हैं हम, देश को, विपक्ष का कहना है कि देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, और देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश चला सके, भ्रष्टाचार नहीं कर सके। तो आपको क्या लगता है ये राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट किस तरह से ये दे? एक बात मैं आपको इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो बुल्ट बहुत बड़े बड़े इंजीनियर नहीं खोल पाते हैं, वो एक अनुभवी व्यक्ति जाकर एक टक से लगा के 12 इंची का और खोल कर चला आता है। तो हम दोनों विचारधाराओं के व्यक्ति हैं कि हमारी पढ़ाई भी, मैं उसको दरकिनार नहीं कर रहा हूँ कि नहीं ज़रूरी है, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री कोई एक मुद्दा का कोई व्यक्ति बता दे जो उस व्यक्ति ने जो पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी गलत किया हो, वो बात आप विदेश दौरा करते हैं, वहाँ के पॉइंट्स ऑफ व्यू ले लीजिए, आप उनकी अपनी भाषा शैली देख लें, आप उनका पहनाव ओढ़ाव देख लें, अगर कहीं से उनमें अनपढ़ता या गंवारपन या जो भी तरीके के, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं समझता, से होता है नहीं कि आदमी समझता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो इस तरीके की चीज़ें करेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं तो इस तरीके। आप तुलना करके देख लीजिए, आप राहुल गांधी जी को बहुत बड़ा मानते हो पढ़ा लिखा, आप उनसे तुलना कर लो। आप 10 पॉइंट में 6 गिनती नहीं गिना पाएंगे उनके लोग राहुल गांधी के अंदर, और यहाँ 10 नरेंद्र मोदी जी कहाँ से कहाँ क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, हाल ही में आपको सर पता होगा कि आम आदमी पार्टी पे कार्रवाई हुई है, जिनके बहुत से वरिष्ठ नेता जेल गए हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये सब सारे जो हैं सब जेल गए हैं। अब उनका कहना ये है, आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनका कहना ये है कि मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और उनको 2024 के चुनाव का डर जो है सता रहा है, उनकी आंखों की नींद चली गई है, इस वजह से वो कार्रवाई कर रहे हैं, और ना कुछ नहीं मिलने के बावजूद भी जेल भेज दे रहे हैं हमारे नेता। अच्छा, एक बात बताइए जी सर, कहीं आग लगेगी तभी तो धुआं उठेगा। धुआं उठेगा, बिल्कुल। आप मानते हैं बात? अगर आपके अंदर सच्चाई रही है तो सत्येंद्र जैन कब से जेल में बंद है? सत्येंद्र जैन कब से जेल में बंद है? आपके मनीष सिसोदिया जी, आपके संजय सिंह जी, समझ रहे हैं? अगर उनमें सच्चाई होती तो अब तक निकल कर आ जाती।
समझिए मेरी बात। अगर माने आप, मैं आपकी एक बात वो भी मानता हूँ कि केजरीवाल जी कहते हैं कि अपनी वो भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट। हम कह रहे हैं आप निकाल कर दिखाइए क्या भ्रष्ट कर दिया उन्होंने। आप पॉइंटलेस बातें करते हैं जिसका कोई तर्क ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं इनकी सरकार खत्म होगी तो देखिएगा कितना भ्रष्टाचार हम कहते क्या रहे हैं, हम खत्म करके भी एक बार आप कुछ तो निकालिए। जैसे आपकी सरकार के लोगों को मैंने जेल में चले गए लोग, कोई डालता नहीं है बगैर किए हुए आपके। समझ रहे हैं आप? आपकी सरकार के मंत्री, आपकी सरकार के जो बहुत बहुत सज्जन पुरुष हुआ कर, जो आपकी रीढ़ हुआ करते हैं आपकी पार्टी के, अगर वो जेल के अंदर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करते क्या होगा। आप अगर साफ होते तो बचाते, या अभी तक निकल के आगे होते। वो बात है। अगर जैसे बात रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार देखिए वही बात हो गई कि सभी उसमें लिप्त होते हैं। वो एक लेयर होती है भैया, समझ रहे हैं? वो लेयर होती है। अगर उसमें अगर आप आदमी टचअप में है तो वो सारी चीज़ें खुल कर आ जाती हैं। आप सरकार के बाद भी देखिएगा, जैसे कांग्रेस सरकार थी, मैं आपको पिछले दौर में ले जाना चाहता हूँ। कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस सरकार के शासनकाल में भी कांग्रेस की विपरीत कार्रवाइयाँ होती थी। बस फ़र्क ये था कि तब विपक्ष मजबूत नहीं हुआ करता था। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अकेले लड़ा करते थे, और ये माननीय सोनिया गांधी जी चीज़ों को पर्दा डाल दिया करती थी। वो सारे सिकवों को भुलाकर लोगों को अपने तरफ जोड़ने का काम करती थी। क्या तब नहीं? अगर उतनी भ्रष्टाचार होती तो अब तक निकल गया होता भाई साहब, तीसरी बार रिपीट ना होते माननीय नरेंद्र मोदी जी। और आपको बहुत विश्वास दिलाता हूँ 2024 में बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और निश्चित रूप से सरकार बनाएगी भारत देश में। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है उसका सर कि जैसे एमसीडी पे केजरीवाल ने कब्जा कर लिया है तो इनको डर है मोदी जी को कहीं 2024 में लोकसभा सीट पे कब्जा ना हो जाए। आपको फिर आश्वस्त करा देता हूँ, मैं रहता हूँ ग्रीन पार्क में, गौतम नगर में, दिल्ली में, और मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि लोकसभा के दिल्ली की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अगले वर्ष भी अगले लोकसभा चुनाव में जीती, और इस बार भी उनका खाता नहीं खुलने देगी। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप एमसीडी देख लें, आप सरकार देख लें, और जो संसदीय क्षेत्र है और जो कार्य सांसद लेवल का होता है उसमें तुलना करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आप भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने का काम करेंगे। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज़ सर, भारतीय जनता पार्टी की आप कह रहे हैं बात, तो भारतीय जनता पार्टी की हमें 2-3 तरक्कियां बता दीजिए कि जो देश में अभी उन्होंने हाल में किया है, कुछ चीज़ें ऐसी बताइए काम उन्होंने। देखिए क्या है ना, आपको बताता हूँ, काम 1-2 हो तो गिनाया जा सकता है। जी बिल्कुल। आप समझिए देश की समृद्धि, देश की मजबूती, देश की अखंडता को शब्दों से नहीं दिखाया जा सकता, नहीं बता सकते नहीं। अब वो कभी वो लोग का काम है कि अखंडता, देश की व्याख्यातें हैं, वो उनका कार्य है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप ही जिस तरीके से आज यहाँ खड़े होकर बात कर पा रहे हैं, रात के लगभग 7 बजने को हैं, और यही माहौल क्या होता था आज से 10 साल 15 साल पहले, क्या माहौल हुआ करता था। इसी बात में मैं आपको केजरीवाल में आप देखिए अभी 1 महीने पहले बरसात हुई, कितनी पोल उनकी खुल गई एमसीडी की। आपसे तो मुझे नहीं लगता कि नज़रअंदाज कर सकते हैं चीज़ें। तो आप देखिए, और वही आप उत्तर प्रदेश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हूँ, मैं वही तुलना करके क्या बुलाता हूँ, आप देख के आइए एक बार हाल वहाँ के, चाहे अतीक अहमद से लेकर के सड़क के नाले तक का बात हो, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सारे मंत्रियों ने, सारे विधायकों ने, सारे सभासदगणों ने, सारे चेयरमैनों ने काम करने का काम किया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जैसे यूपी की आप बात कर रहे हैं सर, यूपी में तो उसका सर कह रहे हैं कि जो बस बुलडोजर चलवा देते हैं बाबा, आरोपी हो नहीं हो, दोषी हो कुछ हो। हम क्या कह रहे हैं, आप उस ग्राउंड लेवल पर आप जाइए, आप ग्राउंड जीरो जैसे आप बात करते हैं, आप जाकर देखिए जिन व्यक्तियों का अगर वहाँ घर गिरा है, बुलडोजर चला है, लोगों के लिए कार्रवाई हुई, तो निश्चित रूप से कार्रवाई करने लायक व्यक्ति थे। आप समझिए, आप उड़ती खबर पर नहीं बात कर सकते हैं। आप समझिए, चाहे अतीक अहमद है, क्या लगता है आपको अतीक अहमद ऐसे जमी दोस्त हो? जी नहीं, वो आज का आतंकी था, बहुत समाजवादी पार्टी का मसला नहीं, मसला व्यक्ति का है। व्यक्ति जी। अब समझिए, कोई भी बड़ा आदमी बनेगा जब तक उसकी पार्टी की सरजा नहीं होगी, पार्टी उसको तरजीह नहीं देगी। निश्चित रूप से मैं भी कह सकता हूँ, ये भी मैं कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के भी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुख्यात थे, खूब काम उन्होंने गलत किया, लेकिन वही है कि बस अब साफ हो गए। वो भी मानता हूँ कि अब उनकी भी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को समझने की ज़रूरत है, उन पर ध्यान देने की, उनको शिकंजा कसने की ज़रूरत है। लेकिन अब वही है कि अपने लोग हैं तो उनको क्या ही सताया जाए। तो वो बात है, उनको भी इस तरीके से काम करना चाहिए और उनको भी थोड़ा सा शिकंजा कसने का काम करना चाहिए। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 2024 चुनाव तो बहुत नज़दीक आ गया है। आपने बताया कि यूपी की बात आपने की कि यूपी में काफ़ी तरक्कियां हुआ है, बाबा के राज में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन जहां तक आपने अतीक अहमद की बात की है तो अतीक अहमद को टिकट तो समाजवादी पार्टी ने ही दिया था ना। देखिए, अब देखिए क्या होता है ना, पार्टी टिकट देती है तो निश्चित मजबूत आदमी को देती है। आप मजबूत हैं, आपने कैसे अपने आप को मजबूत किया ये कोई नहीं देखता है। आप
36 मंजिले पर चढ़ जाते हैं तो लोग यही जानते हैं कि फला व्यक्ति वहाँ पहुँच गया, लेकिन उसने पैर के छाले नहीं देखता है। वो छाले चाहे कि आपने अंगार पर चल के बनाए हो या किसी ने आपके पैर में गोली ही मार दी हो या आपने किसी को गोली मार दिया गया हो, तो वो कोई व्यक्ति नहीं देखता है, वो मायने ही नहीं रखता व्यक्ति के लिए। वो उस व्यक्ति के लिए मायने रखता है कि वो आप तरक्की कर लिए। तो बस वही मजबूत व्यक्ति थे और दांव खेल गए इलाहाबाद में, तब से उनका सरजा था और इलाहाबाद में उन्होंने प्रयागराज में बहुत तरीके से चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी के कह सकते हैं कि एक मजबूत लाठी हुआ करते थे अतीक अहमद। अब देखते हैं कि इस बार चुनाव में किसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का अच्छा, काम। एक आखिरी सवाल उत्कर्ष सर आपसे और है मेरा, 2024 चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे हाल ही में अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के पास मौका है, समाजवादी पार्टी के पास ऑप्शंस हैं, जवान प्रधानमंत्री लें, चाहे मतलब आधे एज वाले लें, बूढ़े प्रधानमंत्री लें, सब लें, लेकिन बीजेपी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बीजेपी सिर्फ मोदी मोदी मोदी। जब मोदी जी ने अपने खून पसीने से लगाकर पार्टी को दोबारा स्थापित करने का काम किया है, आप अपने बाप को भूल जाएंगे? जी, आपने बाप को भूल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, जिसने आपको रिप्रेजेंट किया है, जिसने आपको दोबारा सत्ता मिलाने का काम किया है। जब तक बाप जिंदा है तब तक आप पूछते हो ना, सर क्या करेंगे पिताजी, पिताजी क्या करूं मैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई निश्चित रूप से एक पिता माँ का रोल अदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो निश्चित रूप से अब तो उनकी जय जयकार तो होती है। अभी तक कोई एक पिता माँ बनकर क्यों नहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करने का काम किया? अगर नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम करने के बाद अपने आप को रिप्रेजेंट करने किया है भारत देश में, पूरे विदेश भर में उनकी वाहवाही चल रही है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता या भारतीय जनता या पूरा देश ही मोदी मोदी का नाम लेकर के अपने आप को उनके साथ जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सारा अंबानी अडानी को दे दिए, बेच खाए सब कुछ मोदी। देखिए बेचना क्या होता है आप समझिए मेरी बात। देखिए सब कुछ बिकता है दुनिया में, सब कुछ बिकेगा। अगर कोई चीज़ बिकने के बाद आपको सुविधाएं, आपको सर्विस फास्ट मिल रही हैं, साफ़ सुथरी मिल रही हैं और कम पैसे में मिल रही हैं, तो क्या बुराई है? बिल्कुल सर, सही आप समझिए। घर का जो मुखिया होता है अगर पैसे वाला होता है तो आदमी बागडोर उसी को संभाल देता है ना, भैया कि आप संभालो ये चीज़ें, फला तारीख को हमारे घर भंडारा है, आप देखिएगा कैसे क्या व्यवस्था होगी, आप देखिए भैया, तो अगला आदमी उसी तरह से देख रहा है। वो आप सज्जन हैं, आप सबल हैं, आपके अंदर ताकत है, तो पिताजी आप ही को बागडोर देंगे ना भैया कि आप देखिए भैया अपने हिसाब से देखिए कि चीज़ें कुछ गलत ना हो, कमी ना पड़े किसी चीज़ की, बाकी आप अपने स्तर से देखते रहिए, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आखिरी जवाब हमारे जनता को आप देते जाइए उत्कर्ष सर, कि 2024 लोकसभा चुनाव में आखिर राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी जी? नहीं, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी पक्का? 100%, 200%, 200%, 300 पार नहीं, आपकी 350 पार आप मान के चलिए। अच्छा, 300 पार हो? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई संदेह ही नहीं। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को, लेकिन निश्चित रूप से सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, बहुत बड़े मार्जिन से बनाएगी, इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। राहुल गांधी का पारी खत्म हो गया? वही वो राहुल गांधी 2050 के बाद मुलाकात उनसे करेंगे, अगर वो रहे तब तक फॉर्म में, या तब तक नई विचारधारा, नए लोग, नई तब देखेंगे। लेकिन 2050 तक मैं मान के चल रहा हूँ, मेरी जो इक्वेशंस कहती हैं लाइफ को लेकर के, वो भारतीय जनता पार्टी 2050 तक भारत देश में काम करने का काम करेगी। बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, उत्कर्ष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल इस खबर पे आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।